हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके हिंदी की जो परीक्षा होने वाली क्लास 9th के वार्षिक परीक्षा, उसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र है उसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 प्रार्थना पत्र हैं जिससे आपको लिखने का तरीका पता चल जाएगा, किस प्रकार से लिखना है, और ये चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगर ये चारों देख लेते हैं, आप कर लेते हैं अच्छे से, तो आप अच्छे से मार्क्स ले आएंगे, क्योंकि ये आपके 5 नंबर का टॉपिक है। थोड़े इसमें मार्क्स जो है वेरी कर सकते हैं, बदल सकते हैं। किसी ज़िले में थोड़े नंबर कम है, किसी में थोड़े ज़्यादा हैं, इस टाइप से। ठीक है ना। सभी ज़िलों में पेपर पैटर्न क्योंकि सेम ही है, तो एक प्रकार के ही प्रार्थना पत्र आने वाले हैं और लिखने का तरीका भी सेम है। ठीक है ना। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहला क्या पूछा है, आप दौसा निवासी राजेश हैं, परीक्षा निकट है, लाउड स्पीकर के शोरगुल के कारण परीक्षा की तैयारी में व्यवधान पड़ रहा है। अपने जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखें कि उन पर रोक लगाने हेतु आदेश देने का कृपा करें। ठीक है, ऐसा पत्र लिखना है। शुरुआत में सारी लाइनें आपको इधर से ही स्टार्ट करनी है। ठीक है ना, आपको लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करनी है। क्या लिखा, सेवा में जिलाधिकारी महोदय दौसा। विषय लिखना इनमें अनिवार्य। जो पारिवारिक जो पत्र होते हैं उनमें लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो औपचारिक होते हैं उनमें लिखना ज़रूरी होता है विषय। ठीक है ना। तो आप अधिकारी को लिख रहे हैं तो विषय लिखना ज़रूरी है। ठीक है ना। विषय क्या, लाउड स्पीकरों से अध्ययन में व्यवधान के संबंध में। ठीक है, विषय हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होगा, वहीं से आपको लिखना है। महोदय लिखा, फिर नॉर्मल जो इंग्लिश और बाकी विषय में लिखते हैं उसी प्रकार से इधर भी लिखना है। निवेदन है कि आगामी मास में परीक्षाएं होने जा रही हैं और हम छात्र अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन लाउड स्पीकर की वजह से हमें कुछ परेशानियाँ आ रही है, एकाग्रता भंग हो रही है, ऐसे कुछ टाइप से आपको ये लिख देना है। ठीक है ना। उसके बाद में अगर बंद करने का बोलते हैं तो लड़ने झगड़ने पर उतार हो जाते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि परीक्षा समाप्ति तक ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का कष्ट करें, शीघ्र कार्रवाई की प्रतीक्षा में। ठीक है ना। इस प्रकार से लिखना। नीचे लिखना भवदीय, ठीक है, राजेश, और जो आपके विद्यालय का नाम है वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको लिखते ही 5 नंबर एकदम पूरे दे देंगे। ठीक है ना। अगला देखिए, और नीचे यहाँ डेट भी लिखी जा सकती है। यहाँ डेट लिखनी चाहिए नीचे, ताकि सामने वाले को ये ज्ञात रहे कि किस तारीख को उनके पास पत्र पहुँचा है। ठीक है। अगला है, आप मान लीजिए आप रजनी हैं, रतलाम निवासी, और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके कारण बिजली थोड़ी समस्या पैदा कर रही है। आपके पढ़ने में बिजली आपूर्ति गड़बड़ा गई है, तो उसके बारे में। ठीक है ना। तो किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, प्रेषक रजनी, और अपना एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, एड्रेस लिख दिया। फिर एड्रेस के बाद पता लिखने के बाद सेवा में विद्युत अभियंता, नगर क्षेत्र 4 रतलाम। ठीक है। कहने का मतलब सबसे पहले अपना पता लिखा, फिर एक लाइन छोड़ के हमने जो जिनको लेटर भेज रहे हैं उनका पता लिखा। ठीक है। फिर हमने विषय लिखा, नगर में चल रही परीक्षाएं और विद्युत आपूर्ति का सुचारू न होना। फिर जो समस्याएं चल रही कि परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, दुर्भाग्य से विद्युत आपूर्ति में पर्याप्त नहीं चल रही है, मतलब कभी भी चली जाती हैं, जिससे पढ़ने में दिक्कत आती है। ये ध्यान में रख के इसके बारे में जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करें, इतना लिख देंगे। ठीक है। धन्यवाद लिखा, तारीख लिखी। ठीक है ना। इस प्रकार से, और लास्ट में लिखना है भवदिया रजनी, क्योंकि लड़की है तो भवदिया लिखना पड़ेगा, भवदिया। ठीक है। तीसरा देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके नगर, आपके पिताजी का स्थानांतरण कहाँ हो गया, जयपुर हो गया, और क्योंकि आप भी अब वहाँ जाना चाहते हैं, आप जिस भी जिले के मान लीजिए कहीं के भी हो। ठीक है। मान लीजिए हनुमानगढ़ लिया गया है यहाँ पे, तो उस विद्यालय में ये प्रार्थना पत्र लिखिए कि आपको चाहिए क्या, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी चाहिए, ताकि आपको अगले विद्यालय में प्रवेश मिल सके। ठीक है ना। तो उनके लिए विषय में स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु ये लिखना है। ठीक है। तो महोदय लिखा, निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण है वो जयपुर हो गया। ठीक है ना। अब जयपुर हो गया तो जाहिर सी बात आप भी वहाँ साथ में जाएंगे। साथ में जाएंगे तो पारिवारिक परिस्थिति वंश मुझे जयपुर के ही किसी विद्यालय में प्रवेश लेना है। ठीक है। अतः मुझे आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, या उसकी आवश्यकता है, क्योंकि विद्यालय में मेरी पहले से कोई देय राशि बाकी नहीं है। आशा है कि आप यथाशीघ्र स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिलाने का कष्ट करेंगे, ताकि मैं समय से प्रवेश प्राप्त कर सकूं, और पिताजी के स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्रतिछाया प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, क्योंकि ये भी जरूरी है कि आपके पिताजी का अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उनके लिए जो आदेश आया वो उसकी फ़ोटोकॉपी लगा देंगे, टीसी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है ना। और लास्ट में लिखा है आपका आज्ञानुवर्ती राजेश सिंह, कक्षा 9। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये लिखना है। लास्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु, ठीक है ना, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है ना। तो तरीका वही है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दौसा राजस्थान।
ठीक है ना, लिख दिया। अब क्या विषय, दूसरा क्या आता है विषय, विषय छात्रवृत्ति प्रदान करने के संबंध में या छात्रवृत्ति के संबंध में, ठीक है। महोदय लिखा, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 9th अब सो जो भी हो का छात्र हूँ। कक्षा 8 की परीक्षा में मैंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी, ठीक है ना। हिंदी अंग्रेजी गणित में मेरे 82% थे, ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं। और मैंने, क्योंकि आपको क्या छात्रवृत्ति चाहिए तो आप उसके लायक भी होने चाहिए, आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी तभी वो मिलती है छात्रवृत्ति, ठीक है ना। तो विभिन्न खेलों में विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। मैं एक निर्धन छात्र हूँ, मेरे पिताजी की आय निम्नतम सीमा होने के कारण वह मेरी पढ़ाई का व्यय भार वहन करने में असमर्थ है। मेरी प्रार्थना है कि 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति मुझे दिलाने की कृपा करें। मैं अपना अध्ययन जारी ताकि मैं अपना अध्ययन जारी रख सकूं, ठीक है ना। इस प्रकार लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको कुछ बातें और भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई समस्या नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लास्ट में आपका आज्ञाकारी मोहन और कक्षा लिख देनी है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये अपने जो पत्र है वो लिखना है। और इसके अंदर ये भी ध्यान रखिएगा कि पत्र लिखते टाइम जो आपने सबसे ऊपर जिस दिशा में, हर लेटर इस दिशा से ही शुरू करना है, इधर से ही शुरू करना है, ठीक है ना। और लास्ट में आप अपने भवदीय वगैरह वो इस साइड लिखना है, ठीक है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।